आपने सब कुछ किया, मीठा कम किया, तेल कम किया, टहलना शुरू किया, शायद योग भी, फिर भी पेट की चर्बी वहीं की वहीं है। बल्कि कुछ लोगों के लिए तो और बढ़ गई। और अंदर ही अंदर एक सवाल बार बार आता है, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? सच सुनिए, हो सकता है गलती आपकी हो ही नहीं। हाँ, यही वो बात है जो ज्यादातर लोग कभी सुनते ही नहीं। आपको लगता है कि आप कम खा नहीं रहे या मेहनत कम कर रहे हैं, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है, और वही समझना जरूरी है। सेल्फ सेल्फ सेल्फ। जरा एक पल रुककर सोचिए, पहले क्या होता था? थोड़ा सा ध्यान दिया, डाइट बदली, थोड़ा चलना शुरू किया और फर्क दिखने लगता था। लेकिन अब वही चीजें करने के बाद भी शरीर वैसा जवाब क्यों नहीं दे रहा? यहीं से कहानी शुरू होती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि यह सिर्फ वजन बढ़ने की कहानी नहीं है, यह शरीर के नियम बदलने की कहानी है। एक समय था जब आपका शरीर खुद तय करता था कि फैट कहाँ जमा होगा, जांघों में, कूल्हों में। लेकिन अब धीरे धीरे वह संतुलन बदल चुका है और अब शरीर फैट को सीधे पेट के आसपास जमा करने लगता है। और यही सबसे परेशान करने वाली बात है, क्योंकि यह सिर्फ दिखने का मामला नहीं है, यह अंदर चल रही प्रक्रियाओं का संकेत है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर में पानी का बहाव एक तय रास्ते से जा रहा था, सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन अचानक रास्ता बदल गया और पानी अब वहां जमा होने लगा जहां पहले कभी नहीं होता था। यही आपके शरीर में हो रहा है। और सबसे बड़ी गलती क्या है? आप अभी भी पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय के जब शरीर के नियम अलग थे। यानी आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। और यही वजह है कि आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती। अब एक और चीज समझिए, यह सिर्फ खाने की मात्रा का खेल नहीं है। कम खाओ, ज्यादा चलो, यह नियम हर उम्र में एक जैसा काम नहीं करता, खासकर तब जब शरीर के अंदर कुछ अहम बदलाव हो चुके हों। और यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि अगर आप सही चीज सही समय पर इस्तेमाल करें तो शरीर फिर से जवाब देना शुरू कर सकता है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी तरीके से। और दिलचस्प बात यह है, यह कोई महंगी चीज नहीं है, न ही कोई जटिल डाइट। यह एक ऐसी साधारण चीज है जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे या तो गलत तरीके से खाते हैं या आधा छोड़ देते हैं। और यही छोटी सी गलती बड़ा फर्क बना देती है। अब सोचिए, अगर वही रोज की चीज जिसे आप सामान्य समझते हैं सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, तो क्या वह आपके शरीर के इस बदले हुए सिस्टम के साथ काम कर सकती है? यहीं से खेल बदलता है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि अंदर क्या बदल रहा है, क्योंकि जब तक कारण साफ नहीं होगा, समाधान भी आधा ही रहेगा। अब सच सच बताइए, क्या आपको भी लगता है कि पहले जितना करते थे अब उसका उतना असर नहीं दिखता? अब असली खेल समझिए, क्योंकि जब तक अंदर क्या बदल रहा है यह साफ नहीं होगा, तब तक कोई भी तरीका पूरा काम नहीं करेगा। आपने नोटिस किया होगा, पहले शरीर का वजन बढ़ता भी था तो उतना परेशान नहीं करता था, लेकिन अब सीधा पेट के आसपास जमा होने लगता है। और यही वो बदलाव है जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है। लेकिन असली वजह क्या है? क्या सिर्फ खाना जिम्मेदार है? नहीं, कहानी उससे कहीं गहरी है। असल में एक समय तक शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो फैट को कंट्रोल करते हैं, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस। वे तय करते हैं कि फैट कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। लेकिन उम्र के साथ यह कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है, और जैसे ही यह कंट्रोल कम होता है, शरीर को एक नया स्टोरेज एरिया चाहिए होता है, और वह जगह बनती है पेट। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है, क्योंकि यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि 3 चीजें एक साथ बदलती हैं, और यही असली समस्या बनती है। पहली चीज, शरीर पहले जैसा खाने को इस्तेमाल नहीं कर पाता। यानी वही खाना
जो पहले ऊर्जा बनता था अब ज़्यादा आसानी से फैट में बदलने लगता है। दूसरी चीज़, तनाव का असर बढ़ जाता है। हल्का सा तनाव भी अब शरीर को फैट जमा करो का सिग्नल देता है, खासकर पेट के आसपास। और तीसरी चीज़, मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर शरीर कम ऊर्जा जला रहा है, ज़्यादा फैट जमा कर रहा है और मांसपेशियां घट रही हैं, तो फिर सिर्फ कम खाना कैसे काम करेगा? यही वजह है कि लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें फ़ैट कम करना है, इसलिए वे खाने से फ़ैट या कुछ ज़रूरी चीज़ें हटा देते हैं, और यही गलती सब कुछ और ख़राब कर देती है। शरीर को सही संकेत नहीं मिलता और वह और ज़्यादा स्टोर करने लगता है। अब सवाल है, अगर यह सब अंदर चल रहा है तो इसे ठीक कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जो इन तीनों चीज़ों पर एक साथ काम कर सके? जवाब है हाँ, लेकिन वह तरीका जटिल नहीं है। यहीं पर एक बहुत साधारण चीज़ काम आती है जिसे आप रोज़ देखते हैं लेकिन शायद सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, और यही चीज़ शरीर को वो संकेत दे सकती है जिसकी उसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ क्या खा रहे हैं का सवाल नहीं है, बल्कि कैसे और कब खा रहे हैं का खेल है। क्योंकि सही चीज़ भी अगर गलत तरीके से ली जाए तो उसका असर आधा रह जाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सुबह ठीक से खाने के बाद भी कुछ ही घंटों में फिर से भूख लग जाती है, या फिर दोपहर तक ऊर्जा खत्म हो जाती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि शरीर को सही शुरुआत नहीं मिल रही, और यहीं से अगला कदम शुरू होता है। क्योंकि अब हम बात करेंगे उस एक चीज़ की जो इस पूरे सिस्टम को धीरे धीरे वापस संतुलन में ला सकती है, लेकिन जिसको लोग या तो नज़रअंदाज करते हैं या आधा इस्तेमाल करते हैं। अब उस एक चीज़ की बात जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो शरीर को बिल्कुल अलग संकेत दे सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई नई चीज़ नहीं है, यह पहले से ही आपके घर में मौजूद है। लेकिन असली ट्विस्ट यही है, ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से खाते हैं या आधा छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं पूरे अंडे की। अब रुकिए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी एक पुरानी सोच बैठी हुई है, अंडे की जर्दी मत खाओ, नुकसान करेगी। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है, और आज हम उसी को आसान तरीके से समझेंगे। पहली बात, शरीर को सुबह क्या चाहिए? स्थिर ऊर्जा और ऐसा पोषण जो जल्दी खत्म न हो। अगर सुबह आप सिर्फ हल्की चीज़ खाते हैं, जैसे सिर्फ चाय, बिस्किट या ब्रेड, तो शरीर को थोड़ी देर के लिए ऊर्जा मिलती है, फिर अचानक गिर जाती है। और यही वो समय होता है जब भूख तेज लगती है और आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन जब आप सुबह कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें अच्छा प्रोटीन और थोड़ा फैट हो, तो शरीर को लंबे समय तक स्थिर ऊर्जा मिलती है। और पूरा अंडा यही काम करता है, यह शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है, जिससे बार बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि यह सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, यह अंदर चल रहे सिस्टम को सिग्नल देने की बात है। आपने पहले समझा, शरीर अब फैट को ज़्यादा आसानी से जमा कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि शरीर को बार बार स्टोर करो का संकेत मिल रहा है। लेकिन जब आप सुबह सही तरीके से पूरा अंडा लेते हैं तो शरीर को एक अलग संकेत मिलता है, ऊर्जा आ रही है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। अब इसे और आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपका शरीर एक मशीन है, अगर उसे सही ईंधन नहीं मिलेगा तो वह ऊर्जा बचाने लगेगी, लेकिन अगर उसे सही ईंधन मिलता है तो वह खुलकर काम करेगी। पूरा अंडा उसी सही ईंधन की तरह काम कर सकता है, खासकर सुबह के समय। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात, सिर्फ सफ़ेद हिस्सा खाने से काम पूरा नहीं होता, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं
वे ज़्यादातर जर्दी में होते हैं। अगर आप उसे हटा देते हैं तो आप आधा फायदा ही ले रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज़ सुबह यह छोटी सी आदत बदल दें और कम से कम कुछ दिनों तक लगातार करें तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें सुबह के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती, ऊर्जा ज़्यादा स्थिर रहती है और दिन भर खाने की आदतों में भी बदलाव आता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सही चीज़ लेते हैं लेकिन गलत तरीके से। अगर आप अंडे को बहुत तेज़ आंच पर ज़्यादा तेल में तलते हैं या उसके साथ बहुत ज़्यादा मीठा या रिफाइंड चीज़ें लेते हैं तो उसका असर कम हो सकता है। यानी सिर्फ क्या खा रहे हैं नहीं, कैसे खा रहे हैं भी उतना ही ज़रूरी है। अब ज़रा खुद से एक सवाल पूछिए, आप जब अंडा खाते हैं तो क्या उसे पूरा खाते हैं या सिर्फ सफ़ेद हिस्सा? अब यहाँ से खेल और साफ होता है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ जोड़ देने से सब कुछ अपने आप ठीक नहीं हो जाता। असली फ़र्क तब आता है जब आप छोटी छोटी गलतियों को पहचानते हैं जो चुपचाप पूरे सिस्टम को ख़राब कर रही होती हैं। और सच कहूँ तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सही चीज़ खाते हैं लेकिन गलत तरीके से। सबसे पहली गलती, सिर्फ अंडे का सफ़ेद हिस्सा खाना और जर्दी को हटा देना। बहुत सालों से लोगों को यही सिखाया गया कि जर्दी नुकसान करती है, लेकिन असल में वहीं पर कई ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। जब आप उसे निकाल देते हैं तो शरीर को पूरा फ़ायदा ही नहीं मिलता। यानी आपने सही चीज़ ली लेकिन आधा असर मिला। दूसरी गलती, अंडे को बहुत ज़्यादा तेज आंच पर रिफाइंड तेल में तलना। अब सोचिए, आप एक अच्छी चीज़ को ऐसे माध्यम में डाल रहे हैं जो खुद शरीर के लिए सही नहीं है। ऐसे में जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वह कम हो जाता है। बेहतर तरीका क्या है? हल्की आंच, कम तेल या उबालकर पोंछ करके, छोटी सी बदलाव लेकिन असर बड़ा। तीसरी गलती, अंडे के साथ गलत कॉम्बिनेशन। अगर आप अंडे के साथ बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, जूस या रिफाइंड ब्रेड लेते हैं तो शरीर को उल्टा संकेत मिलता है। एक तरफ आप अच्छा पोषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ तेज़ी से बढ़ने वाली ऊर्जा जो फिर गिरती है और शरीर को फिर से स्टोर करने के लिए मजबूर करती है। यानी सिर्फ एक चीज़ सही करने से काम नहीं बनेगा, आपको आसपास की आदतों को भी थोड़ा ठीक करना होगा। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ अंडा ही सब कुछ नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके असर को और बढ़ा सकती हैं। जैसे अगर आप इसके साथ थोड़ी हरी सब्जियां जोड़ दें तो शरीर को अतिरिक्त पोषण मिलता है, या अगर आप इसे ऐसे समय पर लें जब शरीर को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे सुबह, तो इसका असर और बेहतर हो सकता है। और एक बहुत दिलचस्प चीज़, जब आप सही तरीके से दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरे दिन के फैसले बदलने लगते हैं। आप कम स्नैक करते हैं, कम ओवरराइट करते हैं और धीरे धीरे शरीर खुद संतुलन में आने लगता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, यह कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे काम करता है। अगर आप 1-2 दिन में बदलाव ढूंढेंगे तो आपको निराशा होगी, लेकिन अगर आप इसे लगातार कुछ हफ्तों तक करते हैं, यह काम करता है तो शरीर जवाब देना शुरू करता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप सिर्फ 3 चीज़ें बदल दें, अंडा पूरा खाएं, सही तरीके से पकाएं और सही कॉम्बिनेशन में लें, तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलकर बड़ा बदलाव बनाती हैं। अब खुद से पूछिए, इन 3 गलतियों में से आप कौन सी कर रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, क्योंकि यहीं पर तय होता है कि आप सच में बदलाव देखेंगे या फिर सब कुछ वही रहेगा। आपने समझ लिया कि शरीर के नियम बदल चुके हैं, आपने यह भी जान लिया कि क्या चीज़ मदद कर सकती है, लेकिन असली फ़र्क आता है कैसे और कितने समय तक करने से। सबसे बड़ी गलती, लोग शुरू तो करते हैं लेकिन टिकते नहीं। 2 दिन 3 दिन कुछ नया किया, फिर छोड़ दिया क्योंकि तुरंत फ़र्क नहीं दिखा। लेकिन सच यह है कि शरीर ऐसे काम नहीं करता। यह कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही सब बदल जाए। अगर पेट की चर्बी धीरे धीरे सालों में बढ़ी है तो उसे कम होने में भी समय लगेगा, और यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। अगर आप रोज़ अपने शरीर को एक जैसा
सही संकेत देते हैं, सही खाना, सही समय, सही आदत, तो शरीर धीरे धीरे उसे पहचानने लगता है। पहले बदलाव छोटे होते हैं। आपको थोड़ा कम भूख लगती है, ऊर्जा थोड़ी स्थिर रहती है, दिन भर बार बार खाने की ज़रूरत कम होती है। फिर कुछ दिनों बाद आप महसूस करते हैं कि पेट पहले जैसा भारी नहीं लगता, सूजन कम होती है, कपड़े थोड़ा ढीले लगने लगते हैं और धीरे धीरे वही शरीर जो पहले जवाब नहीं दे रहा था अब बदलना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात, यह सब तभी होता है जब आप इसे लगातार करते हैं। अगर आज किया, कल छोड़ा, फिर परसों किया तो शरीर को कोई साफ संकेत नहीं मिलेगा। उसे स्थिरता चाहिए, बार बार वही सही संदेश चाहिए। अब एक छोटा सा आसान तरीका समझिए जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सुबह का फैसला रात को ही कर लें, कल नाश्ते में क्या खाएंगे। अगर अंडा रखना है तो पहले से सोच लें। इससे सुबह की भागदौड़ में गलत चुनाव करने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, रात का खाना हल्का रखें और बहुत देर से न खाएं। जब शरीर को सोने से पहले आराम मिलता है तो अंदर की प्रक्रिया बेहतर होती है। तीसरा, एक छोटी सी चीज नोटिस करें, जैसे सुबह की भूख या दिन की ऊर्जा। जब आप खुद बदलाव महसूस करते हैं तो आदत अपने आप मजबूत हो जाती है। और सबसे अहम बात, यह आपकी गलती नहीं है, आपका शरीर खराब नहीं हुआ है, बस उसके नियम बदल गए हैं और अब आपको उन्हीं नए नियमों के हिसाब से चलना है। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं और सही दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पुराने तरीकों से लड़ते रहेंगे या नए तरीके समझकर आगे बढ़ेंगे? और अंत में एक सवाल, आप कल सुबह क्या बदलने वाले हैं?